हेलो दोस्तों, क्या आप युवा हैं? क्या आपका घर में कोई युवा लोग हैं? क्या अपने गांव में कुछ युवा के साथ कभी बात किया है? क्या आप कभी युवा के साथ मिलके उसको समस्या जानने के लिए आप कोशिश किया है? क्या समस्या में वो लोग जी रहा है और आने वाला टाइम में क्या होगा उसके बारे में आप कभी बता रहा है? क्या उसका सोच बदलने में आप मदद कर रहा है? लेकिन नहीं है तो आइए आज हम उस चीज के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि युवा ऐसे व्यक्ति है जो हमारा समाज के लिए अच्छा करेंगे, हमारा परिवार के लिए अच्छा करेंगे, हमारा देश के लिए अच्छा कर सकते हैं। इसलिए उसको एक अच्छा चीज सिखाना हमारा एक काम होना जरूरी है। इसलिए आज का टॉपिक यंग जो युवा के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से हम कोशिश करेंगे और एक जिम्मेदारी के साथ समझेंगे और जानकारी लेंगे, जो कि आने वाला पीढ़ी के लिए आप युवा लोग को किस रीति से प्रेरणा करना चाहते हैं। जो युवा देख रहा है किस रीति से उसका फ्यूचर में एक बेहतरीन कैरियर बन सकता है, इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। आइए हम पहला पॉइंट पर हम बात करेंगे। आज हम 3 पॉइंट को हम देखेंगे। पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ यंग्स, दूसरा पॉइंट है लर्निंग ऑफ लाइफ, तीसरा में एक उदाहरण के साथ हम समझेंगे। इसलिए आइए हम सबसे पहला पॉइंट को हम समझेंगे और कोशिश करेंगे किस रीति से स्टडी ऑफ यंग का लाइफ क्या होता है। पहला है बी स्टेज, अर्ली स्टेज। जो युवा होता है बहुत अर्ली स्टेज होते हैं, उसके दुनियादारी बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। इसीलिए जब युवा को हम सही तरह से जब हम कुछ सिखाएंगे, कुछ तैयार करेंगे, तभी वो अच्छा रीति से आगे बढ़ पाता है। हो सकता है हम खाना पीने से हो सकता है, अच्छा खाना देना जरूरी है, न्यूट्रिशन खाना देना जरूरी है और तो फ्रूट्स देना जरूरी है। जो हमारा पास है उसको अच्छा रीति से खिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे धीरे ग्रोथ होता है। इसीलिए हम बच्चे को अच्छा रीति से देखभाल करना बहुत जरूरी है। जब हम देखभाल करें तो भी लर्निंग्स, बच्चे क्या करता है कुछ सीखता है। हो सकता है कुछ मामा और मामी और पापा के साथ सीखता है, और घर में जितने मेंबर्स है उसके साथ सीखता है, चाचा चाची के साथ हो सकता है और भाई बहन के साथ हो सकता है। इस तरह से वो बच्चे सीखने में और अपना जो एज ग्रुप में जब खेलते हैं वहां से भी वो सीखता है। इसलिए सीखने का छोटा से ही शुरू होता है। जब आज ऐसे सीख के जब स्कूल जाने का समय होता था हम स्कूल भेजते हैं, वहां से भी वो टीचर से सीखता है, दोस्त से सीखता है, वहां से ज्यादा फ्रेंड उसको मिल जाते हैं। इस तरह से उसका धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और सीखने में उसको मदद करता है। इस तरह से एक यंग बच्चा वो सीखता है। तभी जब वो स्कूल जाता है तो भी रीडिंग्स, वो पढ़ने लिखने में सीख जाता है। जब वो पढ़ना लिखना आता है वो कुछ सोच को आगे बढ़ाने में उसको मदद करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपना बच्चे को हम स्कूल भेज देते हैं। जो हम कोशिश करते हैं बच्चे ज्यादा पढ़ाई लिखाई करें, इसीलिए हम स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, हम बच्चे को बिजी रखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बच्चे को हम ज्यादा पढ़ाई में हम टाइम स्पेंड करने में
उसको मदद करना बहुत जरूरी है। बी टाइम्स, क्योंकि बच्चे के पास एक टाइम टेबल होना जरूरी है और कितना बजे खेलना है, क्या करना है, फैमिली टाइम टेबल बहुत जरूरी है। और जब जो बच्चे को हम टाइम के बारे में नहीं बताएंगे और टाइम के बारे में बताना बहुत जरूरी है। इस तरह से करने से बच्चे का एक अनुशासन व डिसिप्लिन बनता है। इसीलिए हम बच्चे को एक बेहतरीन टाइम के बारे में, समय के व्यवहार के बारे में हम उसको सिखाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम यंग बच्चे को ही टाइम के बारे में बताना बहुत जरूरी है। बी स्ट्रेंथ, क्योंकि जो यंग बच्चे के पास समर्थ होता है वो किसी को डरते नहीं है, फ्यूचर को कभी डरते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो लोग सवाल करते हैं। इसीलिए जो यंग बच्चे होते हैं उसके पास सामर्थ्य है, बलवान है, ताकतवर है। इसीलिए हम उसको एक अच्छा से उस ताकत को, उस ऊर्जा को अच्छा रीति से सही जगह में व्यवहार करने के लिए उसको मदद करना बहुत जरूरी है। उसको हम आगे बढ़ाने में उसको सिखाना हमारा कर्तव्य और मौजूद के साथ ऊर्जा का व्यवहार करने के लिए हम उसको उत्साह करना बहुत जरूरी होता है। बी फ्रीडम्स, क्योंकि उसके पास हर प्रकार का स्वाधीन है, न कोई खाने का चीज टेंशन है, न पीने का और कुछ किताब का, हर चीज का, ड्रेस का कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि हर चीज पापा मम्मी उसको क्या करे, मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए बच्चे के पास क्या है, स्वाधीन होता है। जो बच्चे स्वाधीन होते हैं उस बच्चे को अच्छा रीति से स्वाधीन का जीने के लिए, स्वाधीन से काम करने का, स्वाधीन से सीखने के लिए, स्वाधीन से पढ़ने के लिए, हर चीज में वो क्या करना, एक उत्साह देना है, उसको एक सिखाना है, उसको आदत में डालना बहुत जरूरी है। तभी वो बच्चा धीरे धीरे अपने आप को एक स्वाधीन मानता है। सोच में, समझदार में, हर चीज में उसको स्वाधीन मिलना बहुत जरूरी है। समथिंग्स, यहाँ हमने देखा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम्स जो कि उस हर बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, जैसे कि कोई डांस है, कोई कुछ गाना गाते हैं, कुछ म्यूजिशियन हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा जैसे कि कुछ खेल भी हो सकते हैं। इस तरह से बच्चे को क्या करना है, हम बच्चे के साथ, दूसरे के साथ खेलने के लिए और कुछ करने के लिए हो सकता है, हम उसके लिए भी कुछ ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो वो कुछ करता है उसको एक अच्छा महसूस होता है, अच्छा एक टैलेंट उभरता है, उस टैलेंट को हमको पहचाना बहुत जरूरी है। इसलिए पढ़ाई के साथ वो टैलेंट को फोकस करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम गार्जियन होने के कारण, आप कुछ टीचर होने के कारण, आप पेरेंट्स के साथ बात करके उसको एक अच्छा रीति से और भविष्य के लिए बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। तभी वो बच्चा कोई भी काम करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए वो एक अपने आप को कोशिश करता है। जब वो कोशिश करता है तो बी स्किल, वो अपने कौशल को बढ़ाता है, कुछ नया करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सोच के आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, स्किल हो जाता है। जब उसका कौशल आता है वो धीरे धीरे करके एक जो अच्छा तरह से करता है, उसके बाद वो क्या करता है, उस स्किल को एक कैरियर में बदल सकता है। भी कैरियर हो सकता है, उसका आने वाला टाइम में वो कैरियर बन सकता है। इसीलिए हम छोटे बच्चे से ही, यंग होने के युवा को ही अच्छा रीति से जब हम स्किल में मदद करते हैं, हो सकता है वो आने वाला टाइम में वो एक कैरियर बन सकता है। कोई भी हो सकता है, आप एक आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, आप एक म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप एक
सिंगर बन सकते हैं, आप एक प्लेयर बन सकते हैं, एथलेटिक्स बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, आप एक स्टोरी राइटर भी बन सकते हैं। हर इंसान का एक स्किल को जब आप डेवलप करते हैं, आप कुछ भी आपका करियर बन सकता है। इस तरह से अपना युवा लोग को हम प्रेरित करना बहुत जरूरी है, हो सकता है उसका एक अच्छा करियर फ्यूचर में बन सकता है। तो ये था स्टडी ऑफ द यंग्स, आइए लर्निंग ऑफ लाइफ। क्या हम युवा को ये बात में सिखाना जरूरी है, उसके साथ बात करना जरूरी है। हाँ, हम आपका गांव में होंगे, आपका घर में होंगे और आपका समाज में होंगे। जब भी आपको मौका मिलता है, आप यंग लोग के साथ बात करना बहुत जरूरी है। हम उन लोग के साथ डिस्कशन करना बहुत जरूरी है और आप उन लोग को एक प्रेरणा देना जरूरी है। आप उन लोग को अच्छा एडवाइस देना बहुत जरूरी है। हो सकता है कुछ बातें अभी तक वो लोग अच्छा उपदेश नहीं मिला होगा, अच्छा एडवाइजर नहीं मिला होगा, इसीलिए हो सकता है आप उसका जिंदगी को बदलने में आप मदद कर सकते हैं। हो सकता है उस बच्चे को आप आगे लेकर करियर बना सकते हैं। इसीलिए आप तैयार होना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट्स हैं, आपको खुद को तैयार करना है, अपने आप को पढ़ने में हो, लिखने में हो, एक्स्ट्रा करिकुलम में हो, आप स्किल बढ़ाने में आप सोच समझ कर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले टाइम में स्किल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फोकस करना बहुत जरूरी है। जिसके पास जितने स्किल है वो इतना अपने आप को करियर आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हम अपना लाइफ में हम रोज कुछ नया सीखें, कुछ नया करें और अपना स्किल को डेवलप करने में आप खुद तैयार होना बहुत जरूरी है। तभी आपका जिंदगी आपका बेहतरीन हो सकता है, आपका करियर बन सकता है, आपका पहचान बना सकता है और अपना जिंदगी आसान बनने में वो मदद कर सकता है। ये था द स्टडी ऑफ लाइफ। आइए हम एक उदाहरण को हम समझेंगे। द गोपाल कुमार, वो एक लड़का था, पढ़ाई लिखे के साथ कुछ करिकुलम के साथ काम कर रहा था समथिंग। वो अच्छा खेलता था और कुछ गाना गाता था। वो धीरे धीरे समझा वो किस रीति से अपना गाने को अच्छा रीति से गाने के लिए कोशिश करता था, बहुत प्रैक्टिस करता था और गाने के लिए जब क्लास होता था और जब भी अपना कंपटीशन होता था वो भाग लेता था और धीरे धीरे कंपटीशन में भाग लेना शुरू कर दिया और अच्छा रीति से गाना सीखना में कोशिश किया और अच्छा से गाना सीख लिया और धीरे धीरे उसका कंपटीशन हो गया। जब अपना लेवल में पंचायत लेवल में गया और ऐसा बहुत बड़ा स्टेज मिल गया और इसे अपना द स्टेट लेवल में जब उसका नाम हो गया तो धीरे धीरे अपना पहचान बना लिया और अभी वो एक आर्टिस्ट बन गया। आज वो अभी बहुत कुछ लोग के साथ प्रेरणा बनाता है। इसीलिए ये एक पढ़ाई के साथ जब आप एक्स्ट्रा करिकुलम करते हैं तो साथ वो उसका भी करियर बन गया। इसीलिए यंग में ही आपका करियर के साथ एक्स्ट्रा करिकुलम में स्किलफुल होने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको चुनौती है। आप खुद चुनना है, क्या मैं पढ़ाई के साथ क्या मेरे कुछ मैं सीख रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ बनने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ आज का दुनिया में हम सिर्फ पढ़ेंगे, हमारा पास डिग्री होगा लेकिन स्किल नहीं होगा तो हम कहाँ पर भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसीलिए आइए आज का यंग को हम ये मैसेज देना चाहते हैं। आप एक यंग है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास टाइम है, आपके पास फ्रीडम है, आपका समथिंग है और आप स्किल को इम्प्रूव करिए और आपका करियर बनाइए
हो सकता है वहां से आपका नाम, इज्जत, सम्मान और आर्थिक परिस्थिति आगे वाला टाइम में आपको बेहतरीन कर सकता है। इसलिए हर युवा अपने अपने स्किल को इम्प्रूव करिए, आपका एक अच्छा जिंदगी जिए, आपका समाज के लिए, आपका परिवार के लिए अपने आप को एक पहचान बनाइए। आज का टॉपिक्स हमारा यूथ के लिए डेडिकेट करता हूँ। इस टॉपिक के आपको क्या सीख मिल रहा है, क्या आप एक डूइंग समथिंग है, ना आप क्या एक भी स्किलफुल है, ना आप एक कैरियर बनाना चाहते हैं, ये आपका ऊपर में सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। इसलिए आइए, आपका हमारा वीडियो कैसे लग रहा है, क्या आप एक जिम्मेदार लेके एक बेहतरीन इंसान बन के अपना देश के लिए, अपना परिवार के लिए, अपने आप के लिए एक स्किलफुल इंसान बन के उन्नति करना चाहते तो हमारा वीडियो का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो के साथ मुलाकात होगा। तब तक धन्यवाद।